तो जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आने वाली है तो इसका नोटिफिकेशन सर्च आया है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज हम इसमें आपको बताने वाले हैं कि कुल कितनी पोस्ट निकल रही है, कब से फॉर्म भरे जा रहे हैं और कितनी उम्र से कितनी उम्र तक के बच्चे फॉर्म भरेंगे और क्या एग्जाम पैटर्न होने वाला है। चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी में। यदि वीडियो में पहली बार है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, ठीक है। चलिए तो देखो, नोटिफिकेशन तो मैंने डाउनलोड नहीं किया है, खैर यहीं पे मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। चलिए तो यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं इसके तौर पे बताऊँ तो एग्ज़ाम में जो है आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ रही है, ठीक है। पोस्ट का नाम है ये, ठीक है। और आगे मैं अगर पोस्ट की बात करूँ तो ये कांस्टेबल के पद पे आपकी वैकेंसी मतलब आपकी पोस्टिंग होने वाली है, जो आपकी मेल व फीमेल दोनों के लिए है। और यहाँ पे वैकेंसियों की संख्या है लगभग 7,411 वैकेंसी है, ठीक है। 7,411 वैकेंसी होने वाली हैं जो गवर्नमेंट जॉब के अधीन आती हैं, ठीक है। और यहाँ पे है अब जो है आपका ये ऑनलाइन होने वाला है, ठीक है। जो है आपके फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे। और मैं यहाँ पे अगर बात करूँ कि आपके कब से आएंगे तो देखो, जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में आपके फॉर्म आ सकते हैं 2025 के, ठीक है। 2025 की होने वाले हैं आपके सितंबर से, ठीक है। और मैं अगर यहाँ पे बात करूँ सिलेक्शन प्रोसेस की तो पहले आपके ऑनलाइन फॉर्म होंगे, फिर उसके बाद ऑनलाइन आपका रिटर्न होगा, फिर आपका क्या फिजिकल होगा, फिर इसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है। तो आप इससे समझ गए होंगे कि क्या प्रक्रिया होने वाली है। और अब मैं इसको बताने वाला हूँ आपको कि कब से लगभग फॉर्म भरे जाएंगे, क्या उम्र है, क्या फॉर्म फीस होने वाली है, कौन फॉर्म भर सकता है कौन नहीं भर सकता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे मैं अगर बात करूँ आपको तो जो जॉब लोकेशन है आपकी दिल्ली के अंदर ही होने वाली है। ये दिल्ली पुलिस की तरफ से जो आई है ये आपकी दिल्ली के अंदर ही हो जाएगी, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट है ये दिल्ली पुलिस की, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हो, क्योंकि अगर ये वाला नोटिफिकेशन तो आपने देख लिया, क्या पता अगला SSC-GD का आ जाए और आपको टाइम पे नहीं पता चले। खैर पता तो चल ही जाएगा पर टाइम पे नहीं पता चले तो क्या। तो इसलिए देखो, लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, हमें भी सख्त मोटिवेशन की ज़रूरत है और सब्सक्राइब के कोई पैसे नहीं लगते प्लीज़, ठीक है। चलिए तो अगर मैं यहाँ पर बताऊँ कि इम्पोर्टेंट जो है आपका दिल्ली पुलिस में डेट्स है वो मैंने आपको बता दिया, लगभग सितंबर से आ ही जाएगा, ठीक है, सितंबर तक। और देखो यहाँ पे इसने खुद ही बता रखा है कि जो एग्ज़ाम जो आपका है ना, एग्ज़ाम रिटर्न होगा जो आपका नवंबर से दिसंबर के बीच में हो जाएगा आपके एग्ज़ाम शुरू। और सितंबर से जुलाई से लेके सितंबर के बीच में आपका जो है वो फॉर्म रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। ऊपर लिखा भी था, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और नवंबर से दिसंबर के बीच में आपके जो ये होने वाले हैं एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे भी अलग से बता रखा है, जो मैंने अभी जस्ट ऊपर बताया आपको वही यहाँ पे बता रखा है। जो आपको नोटिफिकेशन आएगा ऐसे जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन 2025 का आने वाला है, जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में आएगा, ठीक है। सितंबर के बीच में आने वाला है। और रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे आपके कब से, सितंबर से ही स्टार्ट हो जाएंगे, आप ध्यान से सुन लेगा। और जो ऑनलाइन होने वाला है आपका जो एंड होगा आपका सितंबर में ही हो जाएगा एंड, ठीक है। लगभग यही 20-25 दिन आपको फॉर्म भर सकते हैं आप, ठीक है। जो लास्ट डेट फॉर्म की है ये अभी बताई नहीं है, फ्री फॉर्म बता रखा है, फ्री पे है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे बता दूँ दिल्ली रिटर्न जो एग्ज़ाम है ये आपका नवंबर दिसंबर में, जो मैंने आपको जस्ट अभी ऊपर अच्छे से समझाया है। और आप ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि अभी देखो जिसको इसमें सिलेक्शन लेना है तो वो तो अभी से क्या बहुत पहले से तैयारी कर रहा होगा, उसको ये थोड़ी ना है कि उसको तो पता है दिल्ली की वैकेंसी हर साल निकलती है, ठीक है। इतनी लगभग 8,000 और 7,000 के बीच में ही निकलती है, ठीक है। और मैं अगर यहाँ पे बात करूँ कि जो दिल्ली पुलिस में है ये भी मैंने आपको बता दिया है लगभग, आपकी ये तो शुरू में ही बता दिया था ना मैंने आपको, 7500 लगभग 7500 मान लीजिएगा। और ये देखो यहाँ पे जो है आपका ये प्रीवियस ईयर बता रखा है, लगभग 2023 का बताया, पिछले साल का, कि उसमें भी 7,500 की लमसम ही वैकेंसी आई थी, लगभग इतनी ही आती रहती है हर साल, ठीक है। और ये जो है आपका अगर मैं प्रीवियस ईयर की बात करूँ तो यहाँ पे ये आपका प्रीवियस ईयर का सिस्टम दे रखा है। कांस्टेबल मेल के लिए निकल लीजिए 2000, और ये 2000 किसके लिए है ऊपर भी देख लीजिएगा, UR EWS OBC और SC, इनके हिसाब से बांट रखा है, 2023 का है, इसलिए मैं उसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है। और मैं अगर यहाँ पे बात करूँ आपकी 2025 की तो देखो 2025 में इसने बता रखा है। हाँ, अगर मैं यहाँ पे अब फॉर्म अप्लाई की बात करूँ तो देखो फॉर्म अप्लाई में आपके होने वाले हैं लगभग 100 रुपये होंगे, ठीक है। और मैं ये भी बता दूँगा कौन फॉर्म भरेगा, मतलब किसके लिए पैसे लगेंगे किसके लिए नहीं लगेंगे फॉर्म
ठीक है, और किसके लिए फ्री रहेगा। तो मैं आज बताने वाला हूँ जो एसटी है और एससी और एस सर्विसमैन है, इनको कोई फॉर्म नहीं भरना है, मतलब कि कोई फीस नहीं भरनी, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे अच्छे से बता रखा है किस किस के लिए फ्री है, किसके लिए नहीं फ्री है, ठीक है। कैंडिडेट यहाँ पे जो फॉर्म फ्री है एसटी और एससी और पीडब्ल्यूडी वालों को फ्री है, कोई फॉर्म नहीं भरना है। और जो मेल है, सॉरी फीमेल है, जो लड़कियां हैं, इन्हें भी कोई फॉर्म नहीं भर, मतलब कि कोई फीस नहीं भरनी है, ठीक है। और जो बाकी है ना एसटी और एससी को छोड़ के और पीडब्ल्यू को छोड़ के ओबीसी हो, चाहे यूआर हो या ईडब्ल्यूएस हो, ठीक है, सभी को फॉर्म भरना है, ठीक, सॉरी सभी को 100 रुपये फीस भरनी है, ठीक है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहने वाला हूँ, आपको क्या समझा रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ किसकी, कि यहाँ पे जो है आपका, हाँ अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो आपका 12th पास होना अनिवार्य है, लगभग 50% आपका प्लस होना चाहिए। और जो है किसी भी बोर्ड से हो सकते हो आप, ठीक है, ये आपकी ऑल इंडिया मेरिट बनती है, ठीक है। या फिर अगर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो तो जो 11वीं पास बंदा है वो भी फॉर्म भर सकता है, लेकिन जब तक उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जब तक उसको ये 12th की मार्कशीट उसको देनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बता रखा है 11वीं वाला भी फॉर्म भर सकता है, लेकिन वही बात पड़ेगी ना। तो मेरे हिसाब से ट्राई कर दीजिएगा 18 साल के जो हैं, क्योंकि उस टाइम तो नहीं मांगता, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय तक ही चाहिए, ठीक है। चलिए अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो एज लिमिट, हाँ मैंने अभी एज लिमिट आपको बताई नहीं है। तो देखो एज लिमिट सिंपल बता रखिए, 21 से 25 साल के बीच में वह बंदा होना चाहिए जो भी कैंडिडेट है इसके लिए फॉर्म भर रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसके उसके हिसाब से बताऊं, जो फॉर्म के हिसाब से, तो 2 तारीख 7वां महीना 2000 का होना चाहिए है। और जो एंड है वो 1 तारीख 7वां महीना 2007 वाला बंदा होना चाहिए, ठीक है, 2007, ठीक है। तो 1/7/7 वाला फॉर्म भर सकता है, और एंड और शुरू का जो है ये आपका 2/7/2000 से फॉर्म भर सकते हैं। इनके बीच में जो आ रहा है 2006, 5 है, जो भी हैं 5, 4, 7 जितने भी हैं सब फॉर्म भर सकते हैं इसके बीच वाले। क्योंकि देखो 25 जो आपको बता रखा है ना, 25 वाला बता रखा है कि 2000 मतलब जो 25 साल का वो फॉर्म भर सकते हैं, इसलिए ज़्यादा इसमें आपकी छूट दे रखी है। तो कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा ही होने वाला है इसमें, क्योंकि देखो इसमें 10वीं वाला, सॉरी 12th वाला बंदा भी भरेगा, ठीक है, 12th वाला भरेगा, ग्रेजुएशन वाला भी भरेगा, ठीक है, जो बीए कर रहा होगा बीए वो भी फॉर्म भरेगा, और जो पिछली साल नहीं हुआ होगा या फिर एसएससी का फॉर्म भर रखा होगा वो वाला भी इसमें फॉर्म भरेगा। और जो किसी और पुलिस की तैयारी कर रहा होगा, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, जिस भी पुलिस की तैयारी कर रहा होगा, बिहार पुलिस, वो भी फॉर्म भरेगा। लगभग जो मुकाबला है अच्छा टक्कर का होने वाला है, तो इसलिए आप भी अपनी तैयारी बरकरार रखिएगा अच्छी तरह से। देखो छूट मिलने वाली जो आपके एसटी ओबीसी वगैरह हैं, सॉरी एसटी एससी के लिए मिलेगी 5 साल की, और ओबीसी के लिए मिलेगी लगभग 3 साल की, और ओबीसी है जिसको छूट मिलती है 3 साल की, बाकी सभी को 5 साल की मिलती है। आप समझ गए होंगे, ठीक है, इतने तो आप समझदार हो खुद लगभग। और जो एक्स सर्विसमैन वगैरह है ना, इनको आजकल कौन है एक्स सर्विसमैन जो दोबारा से फॉर्म भरेगा, कौन तैयारी करेगा दोबारा से पढ़ाई लिखाई, तो वो देखो उनकी तो 40 से 45 प्लस ही है इनके बीच में, ठीक है। तो इसको तो छोड़ ही दो। और लगभग यहाँ पे मेरे हिसाब से जो आपके डाउट थे वो क्लियर हो गए। हाँ थोड़ा फिजिकल और मैं आपको बता देता हूँ, इसी वीडियो में सारा क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर आपकी फ़िज़िकल की बात करूँ तो ये मेल वाली जो है फिज़िकल है, तो यहाँ पे हाइट 170 होनी चाहिए, ठीक है। और ठीक है, हाइट आपकी 170 और 165 के बीच होनी चाहिए, क्योंकि इसमें मेरे हिसाब से उम्र उसके कैंडिडेट के, देखो इन वालों को छूट दे रखी है 165 वालों को, जो गोरखा वगैरह है ना, डोगरी वगैरह, हाँ ये मतलब साउथ वाले हैं ना, जो साउथ नॉर्थ वाले, उनके लिए छूट दे रखी है, ठीक है। और जो चेस्ट है आप सभी का 81 से 85 के बीच होना चाहिए, लगभग 4 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, ठीक है। ये तो आप सभी को पहले से ही पता होगा। महिलाओं के लिए भी 157 सेंटीमीटर है हाइट, और जो इनके लिए अब वही डोगरा वगैरह जो है गोरखा, इनको छूट मिलने वाली है, ठीक है, हाइट में। और लड़कियों का कोई चेस्ट नहीं होता, किसी भी भर्ती में जाओ लड़कियों का चेस्ट नहीं होता है, तो नहीं है, ठीक है। और लड़कों के लिए मैं अलग से बता देता हूँ, 5.5 मिनट फिजिकल में चाहिए आपका, ठीक है। मैं लड़कों को अलग से बता रहा हूँ भाई साहब, क्योंकि यहाँ पे एक्स सर्विसमैन वगैरह और बूढ़े आदमियों को लिख रखा है। 5.5 मिनट चाहिए, और यही मान लो एक्सीलेंट चाहिए, सीधी सी बात है। और 6:45 तक भी बात बन सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से 5.5 ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। ये मेल का रनिंग टाइमिंग है, तो लगभग आपका लॉन्ग जंप आपकी 14 फीट होनी चाहिए, और जो हाई जंप है ये आपकी 3.9 बोल सकते हैं, और ये जो फीमेल के लिए, और 30 वर्ष वालों का था ये, ठीक है। 1600 मीटर 6 मिनट में, आप मत समझना जो 18 साल के नौजवान हैं, ठीक है, उनके लिए नहीं है ये।
तो 30 साल के जो बाद है ना उनके लिए है, अपर एज वाले। और मैं अगर यहाँ पे बात करूँ 30 से 40 वालों के लिए 7 मिनट होने वाला है। तो मेरे हिसाब से अच्छी अपनी रनिंग रखिएगा अच्छे से, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे धक्का मुक्की भी हो सकती है, गिर भी सकते हो, कुछ भी हो सकता है भाई साहब। तो लगभग मैंने आपको सब कुछ यहाँ पे फीमेल का दे रखा था, नीचे लड़कियों वाला है। तो लड़कियों को तो पता ही है, बहुत कम ही उनका होता है। हाँ, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि अब सिलेक्शन प्रोसेस की, तो यहाँ पे आपका ऑनलाइन जो कंप्यूटर होने वाला है, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। और जो एसएससी है, एसएससी इसको, अरे यार, एसएससी जो है इसको कंडक्ट कराती है इस एग्ज़ाम को, ठीक है, एसएससी की तरफ से है। तो जो एसएससी जीडी वाले हैं उनके लिए एकदम ठीक ही है। एसएससी में जो भी है आपकी भर्ती आएगी उसके लिए ठीक है, वही क्वेश्चन इसमें भी पटकेगा वही, ठीक है। और जो फिजिकल है, फिजिकल होगा, फिर उसके बाद फिर मेडिकल होगा, फिर आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और फिर मेरिट बनेगी, फिर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर बता दूँ आपको, लगभग आपके जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 100 नंबर का होने वाला है, जिसमें से 90 मिनट आपको दिए जाएंगे, ठीक है। और ये आपका फिजिकल एजुकेशन, मेडिकल, और फिर यही समझ लीजिएगा शॉर्ट में दे रखा है। और मैं अगर यहाँ पे आपको बता दूँ कि ये पेपर दोनों में होगा, हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। और मैं यहाँ पे आपको सिलेबस एग्ज़ाम पैटर्न बताऊँ तो यहाँ पे देखो, जीके दे रखा, जीएस देखा, जीके, रीजनिंग, मैथ, और जो जनरल अवेयरनेस होता है, ये सब कुछ इसमें दे रखा है। तो लगभग आपका टोटल 100 नंबर का होने वाला है। तो और ये देखो यहाँ पे 90 मिनट टाइमिंग बता रखा है। तो आप सभी लोग बेफिक्र होकर पेपर दीजिएगा और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बढ़िया करिएगा। और नेगेटिव मार्किंग जो आपकी है 0.25 है, मतलब कि वही है, 4 नंबर पे एक क्वेश्चन काट लेगा और क्या, ठीक है, और 1 नंबर काट लेगा। और अगर मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, लगभग जो है ईजी क्वेश्चन आपके 30% आने वाले हैं। देखो यहाँ पे लिख रखा है इसने, ईजी क्वेश्चन 30% आएंगे, मीडियम लेवल के क्वेश्चन जो आपके हैं 50% आएंगे, और डिफ़िकल्ट जो आपके हैं, ये आपके डिफ़िकल्ट 20% क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप 100 का मान लीजिएगा, 100 का ऐसा कुछ करके, मतलब कि मैं आपको यहीं मैथ सिखा देता हूँ, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन आपके हार्ड आएंगे, मैं परसेंटेज निकालना सिखा दिया आपको यहीं पे, ठीक है। और जो है, और 50 क्वेश्चन जो आपके हैं मीडियम साइज़ के आएंगे, और क्या निकालें इसका वही क्वेश्चन आ रहा है। और 30 क्वेश्चन आपके हैं लो लेवल के आने वाले, ठीक है। और 20 ही है जो हार्ड क्वेश्चन आएंगे, उसने खुद बता रखा है यहाँ पे। तो वो जो 20 ये क्वेश्चन करेगा ना, उनका ही सिलेक्शन होगा। आप सोचो कि भाई 50 मीडियम तो हर कोई कर देगा, ठीक है। और मैं अगर यहाँ पे आप बता दूँ आपको, तो वही है कैंडिडेट वगैरह को, ठीक है, हाँ वही है जो ही छूट दे रखा है इजी क्वेश्चन वालों, ठीक है। सिलेबस में आपको सब कुछ बता दिया, लगभग आपका सब कुछ क्लियर ही हो गया होगा। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिसने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा प्लीज़, ठीक है। तो सभी को जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप सभी लोग अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करिएगा, ठीक है, और लाइक तो कर ही दीजिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब भी। तो बाय बाय।